प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अंग्रेजी ग्रामर में पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और क्या क्या काम आता है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको इसी तरह से बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और क्या क्या काम आता है। आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी कि सर पास्ट पार्टिसिपल भी बताओ, तो आज के वीडियो में पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा दिया, पास्ट पार्टिसिपल आप देख रहे हो और परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए एक वीडियो और बना देंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, इसको आइडेंटिफाई करना, इसको पहचानना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। देखिए, जैसे किसी वर्ब की तीन फॉर्म होती है। मैं यहाँ पे लिखूँ गो, फर्स्ट फॉर्म है, वेंट पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और गॉन थर्ड फॉर्म है। तो किसी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, उसे ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं ग्रामर की भाषा के अनुसार। तो बहुत ही आसान है ना, यानी किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रामर की भाषा के अनुसार पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। बहुत ईजी है। तो ये क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है। तो इसी आधार पर जैसे रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ड्रिंक, ड्रिंक और ड्रंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। मैंने कहा गो, वेंट, गॉन, तो गॉन क्या हुआ, पास्ट, जैसे ये था गॉन, पास्ट पार्टिसिपल हुआ। जैसे मैंने कहा प्लेड, अगर थर्ड फॉर्म, देखिए प्ले, प्लेड, प्लेड, जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो बहुत इजी है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अब बात करते हैं कि ये क्या क्या काम आता है। तो देखिए, इसके कुल 4 यूज है। कितने यूज है, 4 यूज है, जिनमें से 2 यूज तो इतने फेमस है कि जैसे मैं बोलूंगा आप कहोगे वाह, अच्छा ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो देखिए, मैं क्या कहता हूं, ग्रामर में यही होता है, चीजें हमारी पहले से देखी भाली है, मतलब हम उनको जानते हैं, लेकिन ग्रामर हमें ये सिखाती है कि अच्छा ये चीज ये कहलाती है। ठीक है, तो बहुत ही मस्त टॉपिक है। तो थर्ड, वो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है आपको पता लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। अब मैं इनके एक एक यूज आपको बताता हूं। सबसे पहले 2 यूज वो बताऊंगा जो बहुत फेमस है, वो आप पहले से जानते हो। उसके बाद 2 बहुत शानदार यूज हैं जिनको बहुत कम लोग जान पाते हैं, और उन यूज की वजह से ही हम पास्ट पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं और यूज नंबर फर्स्ट आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला, सबसे फेमस यूज जो सबसे ज्यादा काम में आता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है। देखिए, यदि आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को, सारे के सारे टॉपिक्स को एक साथ पढ़ना चाहते हो, सीरियल से पढ़ना चाहते हो, 1 बाय 1 करके, तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारी के सारे इंग्लिश ग्रामर को, सारे टॉपिक्स को विद पीडीएफ नोट्स सीरियल से कवर किया है। यानी वीडियो भी है और लिखा हुआ भी है, पीडीएफ नोट्स भी है। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। और यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं परचेज करना चाहते, तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। तो देखिए, सबसे पहला यूज है इसका तीनों परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो तीनों में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज हो गया। जैसे देखिए, आई हैव ड्रंक मिल्क, मैं दूध पी चुका हूं। तो इसमें देखिए, ड्रंक क्या है, थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। दे हैड ईटन व्हेन शी कॉल्ड, वे खा चुके थे जब उसने कॉल किया था। तो इसमें ईटन हैड के बाद आ रहा है, थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। सी विल हैव रिटन अ पोएम बाय इवनिंग, वह शाम तक एक पोएम लिख चुकी होगी। तो रिटन थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, और फ्यूचर परफेक्ट में जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आपको एक बहुत बारीक बात और बता रहा हूं, हालांकि मेरा मकसद था एकदम सरल शब्दों में बताऊं, लेकिन थोड़ा सा पेच है वो बता देता हूं। देखिए, 2 सेंटेंस आपके सामने। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला था। ठीक है, और आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। तो आपको पता होगा बहुत सारी वर्ब ऐसी हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी या डी लगाने से बनती है, मतलब ईडी होता है या फिर डी होता है, सेकंड और थर्ड सेम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आई प्लेड क्रिकेट, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के साथ, और ये है आई हैव प्लेड, ये थर्ड फॉर्म है। तो ये सेकंड और ये थर्ड फॉर्म है। तो देखिए, अब इनमें से हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किसे कहेंगे, हम इसको कहेंगे, क्योंकि नॉन फाइनाइट का काम ये कर रही है, ये एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, क्योंकि जो पार्टिसिपल है ना, वो नॉन फाइनाइट वर्ब में काउंट होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो चेंज नहीं होता, जिस पर सब्जेक्ट का, पर्सन का, टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ऐसा वर्ब जो चेंज हो जाए, और सरल बोलूं क्या यार, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद है, वो फाइनाइट वर्ब होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद है प्लेड, एक फाइनाइट वर्ब है, मतलब चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए
सपोज करो मैं टेंस चेंज करूं, मुझे इस बात को प्रेजेंट में कहना है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आप फिर क्या करोगे, प्लेड की जगह आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे प्ले, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है, हो जाएगा ना। लेकिन इसमें देखिए नीचे वाले में क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या है, हैव, तो हैव चेंज होगा, प्लेड कभी चेंज नहीं होगा। कैसे देखिए, माना आई के साथ हैव आया, लेकिन आपने सब्जेक्ट को चेंज किया, ही कर दिया, ठीक है, आपने पर्सन चेंज कर दिया, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, तो यहाँ पे ही हैज, तो चेंज प्लेड नहीं हुआ, प्लेड अब भी है, ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है, अर्थात ये चेंज नहीं हो रहा। और जो वर्ब चेंज नहीं होता वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह के होते हैं, जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है पार्टिसिपल, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये तो पास्ट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, ये पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म जो होती है ना, वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है, फाइनाइट वर्ब होती है। हालांकि बीच में हो सकता है मैंने आपका दिमाग खराब कर दिया हो, क्योंकि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, सब कुछ सिंपल सिंपल चल रहा था कि भैया जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल होती है, यूज कहाँ का होता है, परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन आपको थोड़ी बारीक बात बताई, मतलब ग्रामर, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट में आता है, ठीक है। तो इसमें यही चेंज था, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखा हुआ है, फाइनाइट वर्ब होता है। और ऐसा वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का, टेंस का, पर्सन का कोई प्रभाव ना पड़े, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। इसके लिए अगर आप डिटेल में चाहो तो नॉन फाइनाइट वर्ब वाला मेरा वीडियो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल के, और यूज क्या है। तो पहला यूज क्या है, तीनों परफेक्ट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और कहूं तो ऐसा कह सकते हो, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ जो वर्ब आता है ना, वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो। अब बढ़ते हैं आगे। आप देखते ही समझ गए होंगे, वाह क्या शानदार यूज है, ये तो हम जानते हैं। देखिए हर कोई जानता है, जिसने भी थोड़ी बहुत ग्रामर सीखी हो, जो पैसिव वॉइस को जानता है उसको सबको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो इसका एक यूज ये रहा, जैसे रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण को राम के द्वारा मारा गया था, तो ये थर्ड फॉर्म है, किल्ड, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है। अ पोयम हैज बीन रिटन बाय मी, एक पोयम मेरे द्वारा लिखी गई है, लिखी जा चुकी है, तो रिटन पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है। इट कैन बी डन इजीली, यह आसानी से किया जा सकता है, डन थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। और एन एप्पल इज ईटन बाय मी डेली, एक सेब मेरे द्वारा रोजाना खाया जाता है, तो इज ईटन, इसमें ईटन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखिए यहाँ पे देखो, किल्ड है, ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये सेकंड फॉर्म भी होता है, लेकिन जब ये सेकंड फॉर्म होगा ना, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा, तब हम इसको पास्ट पार्टिसिपल नहीं कहेंगे, तब ये फाइनाइट वर्ब के रूप में होगा। और वैसे भी जो सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है, वो पास्ट पार्टिसिपल नहीं होती है, सिर्फ थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल होती है, क्योंकि सब्जेक्ट के उनके बीच में कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है फिर वो फाइनाइट वर्ब काउंट होगी, ठीक है। तो इसलिए ये पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। आप इसको नोट कर लो, छोटी सी बात थी, मजा तो अब आएगा थर्ड में और फोर्थ में, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल का तीसरा यूज, बहुत ही मस्त यूज। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। देखिए अभी जो हमने आपको 2 यूज बताए थे, पैसिव वॉइस में और तीनों परफेक्ट टेंस में, वहां पर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब का ही काम कर रहा था, क्रिया का काम कर रहा था। लेकिन इसका तीसरा यूज है एडजेक्टिव के रूप में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो थोड़ा सा बता दूं, जैसे देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को, यानी आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वो भी वर्ब के रूप में काम में आती है, कहां, तीनों कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो प्लेइंग क्या है, आईएनजी फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है, लेकिन वर्ब का काम कर रही है। लेकिन उसका एक यूज क्या था कि वो एडजेक्टिव का भी काम करता है। जैसे कुछ एक एग्जांपल देख लो, हालांकि अगर वो आपने वीडियो देख लिया होगा तो आपको समझ गए होंगे। जैसे मैंने कहा रनिंग कार, दौड़ती हुई कार, तो यहां पे ये वर्ब का काम नहीं कर रहा, इस कार की विशेषता बता रहा है कि रनिंग कार, दौड़ती हुई कार। जैसे मैं कहूं बार्किंग डॉग, भौंकता हुआ कुत्ता, तो कुत्ते की विशेषता क्या है, वो बार्किंग है, मतलब भौंकने वाला है, भौंकता हुआ कुत्ता है। जैसे मैं यहां पे कहूं वीपिंग गर्ल, और वीपिंग गर्ल एक रोती हुई लड़की, तो लड़की की विशेषता क्या है, वो वीपिंग है, मतलब रोती हुई लड़की है। तो यहां पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसी की विशेषता को बता रहा है। उसी तरह से सेम जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो पास्ट पार्टिसिपल है, वो भी एडजेक्टिव का काम करता है, यानी विशेषण का काम करता है, विशेषता बताने का काम करता है। ये बहुत मस्त यूज है। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जो बहुत फेमस है ना, वो इन एडजेक्टिव की वजह से ही बहुत फेमस है। वरना ज्यादातर हम क्या बात करते हैं, अच्छा ये थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट टेंस में काम आती है, अच्छा ये आईएनजी
फॉर्म है, ये कंडक्टेंस में काम आती है। लेकिन जब पर्टिकुलर पार्टिसिपल वर्ड की बात करते हैं ना, तो इस संदर्भ में ज्यादा करते हैं जब ये एडजेक्टिव के रूप में अपना रोल करते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है कि वर्ब ना रहा, क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो देखिए आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, तो यहाँ पे मेरी विशेषता क्या बताई कि मैं टायर्ड हूं, थका हुआ हूं। ये एक कॉम्प्लीमेंट है, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, टायर्ड। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, तो ये एडजेक्टिव है। जैसे इसको मैं आपको रिप्लेस करके बताऊं, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। आई एम रिच, मैं अमीर हूं। आई एम अमित, मैं अमित हूं। तो अमित क्या है, नाउन है। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। उसी तरह से मैं क्या हूं, थका हुआ हूं, तो मेरी विशेषता क्या है कि मैं टायर्ड हूं। तो यहां पर जो टायर एक वर्ब है, थकना, वो वर्ब के रूप में नहीं, एक एडजेक्टिव के रूप में आया। तो ये इसका बहुत शानदार यूज है एडजेक्टिव के रूप में। अगला देखो, वेयर इज दैट ब्रोकन चेयर, वह टूटी हुई कुर्सी कहाँ है, ब्रोकन चेयर। तो देखिए चेयर कैसी है, वो ब्रोकन है। अब ब्रेक एक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो यहां पर इस चेयर की विशेषता बताई इस ब्रोकन वर्ड ने, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, जो काम क्या कर रहा है, वर्ब का काम नहीं कर रहा, विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। इस चेयर का एडजेक्टिव है ब्रोकन, टूटी हुई कुर्सी। अच्छा रिप्लेस करके बताऊं, मैं यहाँ पे कहूं अ ब्लैक चेयर, एक काली कुर्सी, एक रेड चेयर, एक लाल कुर्सी, राउंड चेयर, गोल कुर्सी। तो ब्लैक, राउंड, ब्लैक और ये रेड क्या है, इस चेयर के एडजेक्टिव। उसी तरह से ब्रोकन भी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अगला देखिए, दिस इज अ टॉर्न पेपर, ये एक फटा हुआ कागज है। तो कागज कैसा है, वो टॉर्न है। टीयर, टॉर्न, टीयर होता है फाड़ना या फटना, एक वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉर्न। तो यहाँ पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इस पेपर की विशेषता बता रही है, एडजेक्टिव है। अगला देखो, यू शुड ईट बॉइल्ड एग्स, तो मैं उबले हुए अंडे खाने चाहिए। तो एग्स कैसे है, वो बॉइल्ड है। बॉयल उबलना एक वर्ब है, ठीक है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बॉइल्ड। तो यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव काम कर रहा है। अगला देखिए, ओनली रिटर्न कंप्लेंट्स विल बी एक्सेप्टेड, केवल लिखित शिकायतें ही स्वीकार की जाएंगी। तो देखिए जो शिकायतें हैं ना, वो कैसी होनी चाहिए, लिखित, लिखी हुई, ठीक है, ना कि मौखिक, लिखित। तो यहाँ पर जो रिटन थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ पे एडजेक्टिव है। अगला देखिए, आई वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, मैं स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। देखिए इंग्लिश कैसी, स्पोकन, बोली जाने वाली, ठीक है। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर इस इंग्लिश की विशेषता क्या है कि वो बोली जाने वाली इंग्लिश होनी चाहिए, ना कि रिटन, ना कि पढ़ी जाने वाली, कैसी, स्पोकन। तो स्पोकन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव है। तो बहुत मस्त यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव के रूप में, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के रूप में काम में आता है, ठीक है। इसके लिए फेमस है और यही चीज जानने वाली है, वरना थर्ड फॉर्म का यूज हम करते ही है, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते ही, लेकिन वहां पर ये वर्ब का काम करता है, क्रिया का काम करता है, एक्शन बताता है, लेकिन यहां पर ये विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। अब चौथा यूज वो भी बहुत मस्त है और उसको बहुत कम लोग जानते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल का चौथा और रेयर यूज। इस तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, इस यूज की बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, लेकिन ये भी एक यूज होता है और वो होता है राइटिंग में। जैसे देखिए इसका चौथा यूज होता है अपोजिटिव एडजेक्टिव के रूप में। यहां भी एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन अपोजिशन एक वर्ड होता है ग्रामर में, मतलब पास रखना, यानी किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता को, उसके बारे में किसी अतिरिक्त जानकारी को आप कॉमा लगा के उसके पास रख दो, अपोजिशन करना कहलाता है। बहुत ही ईजी है। देखिए मैं यहां पे कहूं टायर्ड आई स्लेप्ट, थका हुआ मैं सो गया। अभी जो एग्जांपल दिया था कि शुद्ध एक एडजेक्टिव के रूप में वो क्या था, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ, लेकिन यहां पे क्या करा है, टायर्ड फिर कॉमा आई स्लेप्ट, थका हुआ मैं सो गया। तो मैंने अपोजिशन कैसे किया, अपोजिशन का मतलब है कि मेरी एक विशेषता है कि मैं थका हुआ था, तो इन चीजों को मैंने पास रख दिया कॉमा लगा के, इसको हम अपोजिशन करना कहते हैं ग्रामर में। तो टायर्ड मैं थका हुआ था। आप हाँ एक चीज से और समझ सकते हो इसको, माना हमने सिंथेसिस कर दिया, माना हम दो सेंटेंस बोलने वाले थे, आप ये कहने वाले थे आई वाज टायर्ड, मैं थका हुआ था, और दूसरा सेंटेंस था आई स्लेप्ट, मैं सो गया था। मैं लिख देता हूं, जैसे ये था आई वाज टायर्ड, मैं थका हुआ था, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस खत्म हो गया। दूसरा आई स्लेप्ट, मैं सो गया, ठीक है। तो क्यों ना हम इस बात को ऐसे कह दें, टायर्ड, अब ये मेरी विशेषता है कि मैं थका हुआ था, टायर्ड आई स्लेप्ट, मैं सो गया, थका हुआ मैं सो गया। तो हमने क्या कर दिया, पहला जो सेंटेंस है उसको फ्रेज में बदल दिया, यानी एक वर्ड में चेंज कर दिया, पूरी विशेषता को एक वर्ड में ले आए, टायर्ड। हाँ ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव एक वर्ड का हो सकता है और फ्रेज के रूप में भी हो सकता है। जैसे टायर्ड वेरी मच, जैसे आई वाज वेरी मच टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था, तो टायर्ड वेरी मच
बहुत थका हुआ, आई स्लेप्ट, मैं सो गया। तो यहाँ पर तो ये टायर्ड एक वर्ड ही है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये एक फ्रेज के रूप में भी हो सकता था, तो फिर ये पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, इनकी 3 लोकेशन होती है, ये शुरू में आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, अंत में आ सकते हैं, लेकिन कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं, कॉमा से इनको अलग किया जाता है और सेंटेंस से, तभी जाकर ये एक अपोजिशन की स्थिति लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका, ये बहुत मस्त यूज है, ठीक है। अगला देखो, स्कैर्ड, स्कैर्ड होता है डरा हुआ, भयभीत, डरी हुई, भयभीत। माई सिस्टर स्लेप्ट विद लाइट ऑन, मेरी बहन लाइट जला के सोई। तो डरी हुई, भयभीत थी, मेरी बहन लाइट जला के सोई। तो देखिए माई सिस्टर के बारे में एक बात बताई, वो स्कैर्ड थी, मतलब भयभीत थी, डरी हुई थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। और ये हमने जो कॉमा लगा के इसको माई सिस्टर के पास रखा, क्योंकि ये माई सिस्टर की ही विशेषता है, तो फिर अपोजिशन करना कहला गया। अगला देखो, और हाँ देखो ये बीच में कैसे आता, माई सिस्टर आप पहले लिख दो, माई सिस्टर कॉमा स्कैर्ड, लेकिन फिर उसके बाद आपको स्कैर्ड के बाद एक कॉमा और लगाना पड़ता। अगला एग्जांपल में देख लेना आप, तो फिर ये बीच में भी आ सकता है, माई सिस्टर स्कैर्ड कॉमा स्लेप्ट विद लाइट ऑन, मेरी बहन जो स्कैर्ड थी, डरी हुई थी, लाइट जला के सोई। अगला देखो, द स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, इसका मैंने अपोजिशन किया, इनके बारे में क्या बताया, कॉमा लगा के। अब मैं बीच में यूज करके बता रहा हूँ आपको, स्टूडेंट्स फिनिश्ड विद देयर लेसन्स। तो स्टूडेंट्स कौन से, फिनिश्ड विद देयर लेसन्स, जिनके लेसन पूरे हो चुके हैं, मतलब पूरे हो चुके लेसन वाले स्टूडेंट्स। फिर दूसरा कॉमा लगाया। अब ये पूरा का पूरा एक अपोजिशन है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये फ्रेज के रूप में है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। तो विद्यार्थी कौन से, फिनिश्ड विद देयर लेसन्स, जिनके काम पूरे हो चुके हैं, जिनके पाठ पूरे हो चुके हैं, वो वाले। मे गो टू होम, घर जा सकते हैं, बट टीचर कह रहा है कि वो स्टूडेंट घर जा सकते हैं जिनका काम पूरा है, ठीक है। तो अब इनके बारे में क्या बताया, ये अतिरिक्त बात बताई, जो जिसकी शुरुआत किससे है, पास्ट पार्टिसिपल से, थर्ड फॉर्म से। ऐसा मत समझना कि स्टूडेंट्स फिनिश्ड, अब यहाँ पे फिनिश्ड आप सीधा लिख दोगे इसको बिना कॉमा के, तो फिर इस सब्जेक्ट का वर्ब बन जाएगा फिनिश्ड, फिर ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं होगा, फिर ये सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट फॉर्म होगी, जो कि फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। अगला देखो, बैफल्ड बाय योर एटीट्यूड, तुम्हारे एटीट्यूड से चकराया हुआ, घबराया हुआ, असमंजस में पड़ा हुआ। बैफल एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है चकराना, असमंजस में पड़ जाना, उलझन में पड़ जाना। तो बैफल्ड बाय योर एटीट्यूड, तो तुम्हारे एटीट्यूड से घबराया हुआ, चकराया हुआ, उलझन में पड़ा हुआ। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको अपोजिशन कर दिया कॉमा लगा के। अब देखिए आप चाहो तो इसको इसके बाद भी रख सकते हो, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, बैफल्ड बाय योर एटीट्यूड, तुम्हारे एटीट्यूड से घबराए हुए, ठीक है, एक ही बात है। तो ये शुरू में आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, अंत में आ सकते हैं, लेकिन कॉमा से इनको अलग करना होता है। तो ये बहुत शानदार यूज है और बहुत कम लोगों को इस यूज की जानकारी होती है। मतलब होता क्या है कि ऐसे सेंटेंस कभी कभार ही निकलते हैं, इसलिए उतना फेमस नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में खूब फेमस है, खूब काम में आता है, ठीक है। तो ये थे पास्ट पार्टिसिपल के 4 यूज, 4 बहुत मस्त यूज है, यानी कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आपका नॉलेज बड़ा होगा। अब देखिए पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल पिछले वाले वीडियो में मैंने करवा दिया, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पर जाकर ढूंढ लेना। ढूंढने का सीधा तरीका है महेश गुरुजी, उसके देखो महेश गुरुजी आप सर्च करो तो मेरा चैनल खुलेगा, लेकिन महेश गुरुजी का एक लाइन और लिख दो, महेश गुरुजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, वही वाला वीडियो आ जाएगा। बहुत सिंपल थ्योरी है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल हो ही गया, एक परफेक्ट पार्टिसिपल और बचा है, बेचारा छोटा सा है, उसके बहुत ज्यादा यूज भी नहीं है, बस 1-2 यूज है, कभी उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लेना। अब जाते जाते वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।